तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माँ जोखा जो होता है माउंटेन बैंडर्स के पास पहुंच जाता है। वो 5 फीट माउंटेन के ऊपर होता है जहां पर चीफ और उसका साथी जो होता है उसे उठाकर ले जाते हैं। और वहां पर आने के बाद माँ जोखा उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैं जहाँ पर क्या कर रहा हूँ तुम लोग कौन हो। तो उसे अपने बारे में बताते हैं और सेकंड ब्रदर उसे अपने बारे में बताता है कि हम 6 ब्रदर्स हैं जो कि इस माउंटेन के स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग माउंटेन बैंडर्स हैं और हम लोग जहाँ पर 6 ब्रदर्स की तरह हैं। हम सभी लोगों ने जहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन किया था उसी हिसाब से हम सभी लोग एक दूसरे को ब्रदर कहते हैं। तो वो लोग उसे अपना नाम बताना शुरू कर देते हैं। तो वो सभी लोग से एक एक करके अपना नाम बताते हैं। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर इसे अपना नाम बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि वैसे भी ये बच्चा इतनी जल्दी तुम्हारे नाम याद नहीं रखने वाला। और साथ ही चीफ उसे कहता है कि लड़के हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब यह है कि आज के बाद से तुम यहीं पर काम करोगे और हमारे एहसान का बदला चुकाओगे। तो जोखा कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। तो चीफ उसे कहता है कि बेवकूफ कहेगी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? हमें पता है कि तुम जहाँ पर बाहर कहीं पर भीख मांगते रहे हो, भीख मांगकर तुम पैसे इकट्ठे करते रहे हो, और तुमने जहां पर कम से कम इतना तो सीखा ही होगा ना कि किसी के एहसान का बदला चुकाने का मतलब क्या होता है, कि तुम्हें अब यहां पर काम करना होगा। जबकि थर्ड ब्रदर उसे कहता है कि इतनी भी क्या जल्दबाजी है, जरा इस लड़के को यहां पर संभलने तो दो। चीफ उसे कहता है कि नहीं नहीं, इसे यहां पर कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, अगर किसी जानवर को भी बचाया जाए तो सभी पता होता है कि कम से कम यहां पर अब उनके लिए काम करना है ताकि उनके एहसान का बदला चुकाया जा सके, और ये तो जानवरों से भी बुरा है। थर्ड ब्रदर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि बस करो, तुम इस बच्चे को परेशान कर रहे हो। और साथ ही वो जोखा से कहता है कि लड़के तुम अभी अभी यहाँ पर उठे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी, चलो ये खाओ और तुम यहाँ पर आराम करो, फिलहाल तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर खाने को देखता है, फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि क्या वाकई में ये ठीक है अगर मैं ये खाना खा लेता हूँ। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर उसके पर्सपेक्टिव से उसे ये सारे के लोग अच्छे लग रहे होते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जोखा जो होता है उन लोगों से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं ले सकता, मुझे बिल्कुल ही भूख नहीं लगी। जबकि सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अब बस भी करो, हमने यहाँ पर तुम्हारे पेट की आवाज सुनी थी, तुम्हारा पेट जो है वो गुड़ुल गुड़ुल कर रहा था जब तुम यहाँ पर सो रहे थे। फिर साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो लोग उसे कहता है कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाना तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बस तुम्हें यहाँ पर हमारे लिए छोटे मोटे काम करने होंगे। तो जोखा कहता है मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई पैसे नहीं हो, ना ही मुझे काम आता है। तो चीफ जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पर इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। हालांकि ये दिखने में 16-17 साल का है, लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल एक छोटे 5-6 साल के बच्चे की तरह एक्टिंग क्यों कर रहा है। लगता है कि इस बच्चे की जिंदगी बहुत ज्यादा टफ गुजरी है। तो इसी के साथ हमारा चीफ जो होता है वो कहता है गोमयोंग, तुमने कहा था ना कि ये बच्चा यहाँ पर हमारे काफी काम आएगा और तुम इसे अपने साथ लेकर आए थे। तो गोमयोंग उसे कहता है कि हाँ मैंने कहा था, मुझे लगता है कि ये यहाँ की साफ सफाई करने और कपड़े धोने के काम आ ही जाएगा और साथ ही खाना पकाने के भी। चीफ उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई गलती हुई और इस लड़के को कोई कामकाज नहीं आता हुआ तो फिर तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम 7 लोग हो जाएंगे और एक और बंदे को खाना खिलाने के लिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि जरा देखो तो सही, मुझे लगता है कि ये लड़का इसे जो जो काम देंगे ये जरूर करेगा, हम इसे कहते जाएंगे और ये करता जाएगा। तो चीफ उसे कहता है कि लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पर इस बच्चे को खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, और अगर यहाँ पर इस बच्चे को खाना खिलाया गया वो भी बिल्कुल मुफ्त में, तो मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर से निकालना पड़ेगा। चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर ये लड़का किस काम का है। तो वो हमारे जोखा को अपने साथ उठाता है और उसे खींचकर बाहर ले जाता है और कहता है कि मैं इसे जाकर अच्छा सबक सिखा कर आता हूँ, मैं इसे जरा रियलिटी दिखा कर लाता हूँ। तो बाकी के ब्रदर उसे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, इस लड़के को थोड़ा समय तो दो यहाँ पर कम से कम एडजस्ट होने के लिए, चीफ प्लीज यहाँ पर रुक जाओ। तो चीफ जो होता है हमारे जोखा को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाता है, उसे माउंटेन पीक पर लेकर जाता है। जब वहां पर उसे फेंकता है तो हमारा जोखा रोना शुरू कर देता है और डर के मारे उसे कहता है प्लीज 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 मुझे यहाँ पर बख्श दो, मुझे मत मारना, प्लीज मुझे मारना मत, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो हमारा जो चीफ होता है वो काफी परेशान हो जाता है कि ये लड़का यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कर रहा है। तो चीफ उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। और इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इस जगह के ऊपर सर्वाइव कर पाओगे, जिस तरह से तुम्हारे हालात है, जिस तरह से तुम यहाँ पर एक डरे हुए चूजे की तरह हो। तो वो कहता है कि मुझे सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। तो चीफ उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर रहने के बारे में कह रहा हूँ कि तुम हमारे साथ यहाँ पर साथ में ब्रदर बनकर रह सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कम से कम अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर खाना खाने के लिए तुम्हें यहाँ पर खाना कमाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा, और जब तुम यहाँ पर भूखे होगे तुम्हें खाना खाने की जरूरत तो पड़ेगी। तुम्हारा जोखा उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं यहाँ पर एक माउंटेन बैंडेड कैसे बन सकता हूँ। माउंटेन बैंडेड्स तो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और मैं एक बुरा इंसान नहीं हूँ। जब किसी के साथ ही हमारा चीफ उसे कहता है ये बकवास बातें तुमसे किसने कह दी, हम लोग बुरे लोग नहीं है बल्कि हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेते हैं, हम लोग किसी को लूटते नहीं है। तो हमारा जो जोखा होता है वो उसे कहता है कि मुझे इसके अलावा और कोई भी काम नहीं आता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है
अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ भी बन सकते हो, तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करने का एक मौका मिल रहा है और तुम यहाँ पर उस चांस को छोड़ना चाहते हो, उस चांस को छोड़कर तुम क्या ही कर लोगे। फिर साथ चीफ चिल्लाकर उसे कहता है कि इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग होते हैं। पहले लोग वो होते हैं जो कि यहाँ पर अपने पास से चीजें खो देते हैं, जो कि यहाँ पर उन्हें पता होता है कि वो कमजोर है और उसके बाद वो लोगों के सामने अपना सर झुका देते हैं। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर गुजारते हैं, जो यहाँ पर दूसरों के पास से छीनते हैं। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या बनना चाहते हो? क्या तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो सारी जिंदगी दूसरों के सामने सर झुकाकर रखे और यहाँ पर अपनी चीजें खो दे, या फिर तुम एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो एक आजाद इंसान है, जो कि यहाँ पर दूसरों के पास से छीनता है और यहाँ पर अपनी जिंदगी मजे से अपने अपने असूलों के ऊपर गुजारता है? तो माज़ुओका उसे कहता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर दूसरे वाला इंसान बनना चाहता हूँ जो दूसरों के पास से यहाँ पर छीनता है, दूसरों के पास से छीनकर अपने आप को अपने असूलों के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारता है। मैं यहाँ पर ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता जिसके पास से सभी लोग सब कुछ छीन लेते हैं, जिसे लोग यहाँ पर मारते हैं, जिसे लोग डराते हैं। मैं ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं बने रहना चाहता। तो चीफ उसे कहता है ये हुई ना बात, मैं यही तो चाहता, मैं तुम्हें यही तो कह रहा था कि तुम यहाँ पर एक ऐसे इंसान बनो। फिर साथ ही उसे कहता है कि अपने पीछे देखो, यहाँ पर इसको 5 पीक माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 5 माउंटेन्स हैं और ये जितनी माउंटेन्स तुम्हें दिखाई दे रही है ये सारे का सारा एरिया हमारा है। हम 6 ब्रदर्स का है, हम लोग यहाँ पर इस माउंटेन के राजा हैं और तुम कभी यहाँ पर इस माउंटेन के राजा बन सकते हो। अगर तुम भी यहाँ पर हमारा हिस्सा बन जाते हो, अगर तुम हमारे साथ में ब्रदर बनोगे तो फिर तुम यहाँ पर इस माउंटेन का हिस्सा बन जाओगे। हम लोग इन माउंटेन्स के ऊपर किंग्स की तरह है जो कि इन माउंटेन्स के ऊपर राज करते हैं। ये सारी टेरिटरी हमारी है, कोई यहाँ पर आकर हमारे सर नहीं झुका सकता। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो? और साथ ही वो जोका से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारा हिस्सा बनते हो तो फिर तुम भी यहाँ के किंग बन सकते हो। है ना जी बहुत ज्यादा कूल बात। तुम्हारा जोका जब उसकी बात सुनता है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो इसी के साथ चीफ उसे कहता है कि क्या सोच रहे हो, आप जल्दी से बताओ कि अब तुम्हें यहाँ पर ये बात पसंद आ रही है। तुमने कहा कि तुम एक माउंटेन बैंडेड नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर तुम यहाँ पर माउंटेन बैंडेड बनते हो तो फिर तुम्हें हम लोग तुम्हें अपना 7th ब्रदर बना लेंगे। तुम हमारे 7th ब्रदर बनकर हमारे छोटे मोटे काम किया करोगे, एक दिन तुम यहाँ पर इस सारी माउंटेन्स के नए राजा बन जाओगे। तो जोका कहता है कि क्या मैं वाकई में ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर लूंगा? तो वो उसे कहता है हाँ तुम ये कर सकते हो। फिर साथ ही वहां पर चिल्लाकर कहता है हम सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब वहां पर एक जोरदार चिल्धाड़ मारता है चीफ, तो इसी के साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि लड़के अब जहां पर चुपचाप क्यों बैठे हो, तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ और एक जोरदार दहाड़ लगाकर कहो कि तुम भी स्ट्रॉन्ग हो और तुम भी यहाँ पर एक किंग बन सकते हो। तुम्हारा जोका जो होता है जब वहां पर उसकी बातें सुनता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक हलचल होती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी यहाँ पर अपनी फर्स्ट ब्रदर से मारी खाई है, उसकी स्टेप माँ से मारती रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से एक डरपोक इंसान बन चुका था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर एक ऐसा इंसान उसके सामने है जो कि उसे एक आजाद जिंदगी दे रहा है, जिसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर सकता है, जिसमें वो यहाँ पर जितने मेरिट पॉइंट्स हासिल करेगा उतने उसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और उसके अंदर जितना भी डर होता है वो सारा एकदम से गिच्ची बनकर टूट जाता है। और उस डर के टूटने के साथ ही हमारा जोका जो होता है एक ही समय के ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। हमारा जोका जो होता है अपने अंदर जितना भी उसका डर छुपा होता है वो सारे के सारे डर को वहीं पर उसी चीख के अंदर निकाल देता है और एक जोरदार दहाड़ लगाकर कहता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं और मैं कभी यहाँ का किंग बनूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जोका का ये फैसला ठीक है, क्या वो एक माउंटेन बैंडेड बनकर सही फैसला कर भी रहा है या फिर नहीं।